हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्यू यूजफुल टिप्स अबाउट द प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने कल के दिन डिस्कस किया हुआ था ये यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच रहता है। जैसे यहाँ ये इस जगह पर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच रहता है। ये मतलब हर प्रिंट एफ कराने के लिए किसी भी स्क्रीन में सी में नेसेसरी होता है। तो इसमें यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा मेन फंक्शन यहाँ पे है। एंड फिर इसके बाद ये इंटीजर एंड फ्लोट, ये हमारे टाइप हो गए। और ये पी एंड आर एस आई। पी हो गया इंटरेस्ट प्रिंसिपल, एंड ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो गया रेट, एंड ये हो गया एस आई सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो दिया गया है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे 1000 दिया हुआ है फॉर 3 years एंड रेट 8.5। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे इन्होंने सिंगल नोटेशन, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये कोटेशन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो जैसे हमने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो इसको कंपाइलर जब एग्जीक्यूशन कराएगा तो हमने ये कोटेशन लगाए हुए हैं, इनको यूज करने से ये मतलब हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। तो ये अभी आगे देखेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। सेमी कॉलम हम किसी भी स्टेटमेंट के एंड में, सभी स्टेटमेंट्स के एंड में यूज़ करते हैं। सेमी कॉलम एक टर्मिनेटर का काम करता है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो हम ये हर स्टेटमेंट के बाद यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ आया प्रिंट टैब। प्रिंट टैब का मतलब होता है कि हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी है स्क्रीन पर, तो उसके लिए हम प्रिंट टैब फंक्शन यूज करते हैं, जो अपनी मतलब प्रिंट टैब ये एक लाइब्रेरी में हेडर फाइल्स रहती है जिसके द्वारा ये डिफाइन रहता है। ये एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन में शो करने के लिए काम आता है। यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन लगाए, डबल कोटेशन के बाद इसमें परसेंटेज एफ, इसका काम होता है, परसेंट एफ का काम रहता है एफ फॉर फ्लोट। फ्लोट मीन्स जैसे कोई वैल्यू पॉइंट्स में हो 1.2 एंड 2.25, तो उसे हम फ्लोट बोलते हैं। इंटीजर 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव। फ्लोट में कोई भी इंटीजर वैल्यू एंड हैव डेसिमल पॉइंट्स, तो फ्लोट्स में भी आ जाएगी। और यहाँ पे एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, फ्लोट। अब हम आगे चलते हैं इसी में। यहाँ पे इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट, हमारा जो भी चीज़ें होती हैं हमारी सारी मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन होती हैं। सारे स्टेटमेंट मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट है, अब ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। तो हमारी मतलब सारी जितनी चीज़ें हैं, जितने स्टेटमेंट्स हैं, ये सब इन्हीं के बीच में डिफाइन होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं आज का टॉपिक यूज़फुल टिप्स अबाउट द प्रोग्राम। तो इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये कोटेशंस लगे हुए हैं इनक्लोज, इनको हम हम लोग यूज करते हैं कमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये हेलो वर्ल्ड वाला है, तो इसमें मैंने लिखा आई एम आ स्टूडेंट। तो देखिए इसको अब हम रन कराएंगे
तो यहाँ पे हमने जब रन कराया तो यहाँ पे हम 1 सेकेंड, जैसे हमने इसको यहाँ पे फिर रन कराया तो यहाँ पे देखिए यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया और कंपाइलर ने इसको इग्नोर कर दिया। तो हम कोटेशंस का यूज करते हैं किसी भी, ये मतलब कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। तो मतलब हम अपनी कोई भी लैंग्वेज किसी को समझाना चाह रहे हो या कोई बात कहना चाह रहे हो तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर माई नेम इज, ये देखिए यहाँ पर माई नेम इज वन हो गया। इसके बाद इसको रन कराते हैं हम लोग। ये देखिए हेलो वर्ड आया और इस स्टेटमेंट को इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इसे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है। जब हमें कई लाइनें लिखनी होती हैं तो हम मल्टीपल लाइन में इसको यूज कर सकते हैं और ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो चलते हैं आगे। इसी में यहाँ पे आगे जाएंगे तो इसमें सेकेंड में दिया हुआ है कमेंट आर नॉट नेसेसरी। कमेंट जरूरी नहीं है, मतलब कमेंट आवश्यक नहीं है कि हम कमेंट का यूज करें। हम कमेंट सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू बिगिन अ प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम की किसी शुरुआत कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम की शुरुआत के लिए सही है। मतलब आप बिगनिंग में यूज कर सकते हैं, वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, आप अपने समझने के पर्पज़ से इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कमेंट ऑन रिटन एनी प्लेस इन द प्रोग्राम, मतलब हम कितने भी कमेंट इसमें लिख सकते हैं किसी भी जगह पर प्रोग्राम में, बिकॉज जब कंपाइलर एग्जीक्यूशन कराएगा तो इसके मतलब जो कमेंट इसमें लिखा होगा उसको इग्नोर कर देगा और प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो हम इसे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। कमेंट कैन रिटन बिफोर द स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट के पहले या बाद में या स्टेटमेंट के साथ कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे यहाँ देखिए आप, ये दिया गया है, यहाँ डबल कोटेशन लगे हुए हैं, बीच में फॉर्मूला इन्होंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। और देखिए स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेम कॉलम का यूज़ किया हुआ है। तो हमें ये ज़रूरी रहता है मतलब किसी प्रोग्रामिंग में कि हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करें, उसे पूरी तरह डिफाइन करें। जैसे SI इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100 और इस सेम कॉलम से हमने टर्मिनेट किया। ऐसे यहाँ पे सेम हमने इसे लास्ट में फॉर्मूला लिख के डिफाइन कर दिया, यहाँ बीच में लिख दिया। तो मतलब हम इसे कहीं भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट में बिफोर स्टेटमेंट एंड आफ्टर स्टेटमेंट एंड विद इन द स्टेटमेंट। तो इसमें आगे चलते हैं। It is not obvious as what a particular statement in a program accomplish time for the mention a purpose statement comment। इसका मतलब हमारा पर्पज़ वही है कि हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर और टीम मेंबर्स को समझाने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है प्रोग्रामर्स सीम टू बी इग्नोर रिटन द कमेंट। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो कमेंट को इग्नोर कर देते हैं। एंड टीम बिल्डिंग बिग सॉफ्टवेयर वेल कमेंटेड कोड, जो टीम होती है वो जब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का मतलब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ये लोग, तो ये कमेंट का यूज करते हैं फॉर अदर्स टीम मेंबर्स, दूसरे अपने टीम मेंबर्स के लिए टू अंडरस्टैंड। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए बताया गया है कमेंट आर प्रॉब्ली नॉट नेसेसरी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप कमेंट का यूज करें। प्रोग्राम टेंड टू यूज टू फ्यू कमेंट रेदर देन टू मैनी। प्रोग्रामर जो होते हैं वो मतलब बहुत कम कमेंट यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कमेंट जितने कमेंट नेसेसरी हों प्रोग्राम में
ज़्यादा प्रोग्राम में कमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में कमेंट यूज करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद यार नॉर्मल लैंग्वेज रूल डू नॉट अप्लाई टू टेस्ट विद इन ब्रैकेट्स। जब हम कोई भी इनके बीच में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज अप्लाई करें या कोई भी रूल अप्लाई करें, हम इसे सिंपली अपनी लैंग्वेज में इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर के द्वारा इट कम्प्लीटली इग्नोर बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर के द्वारा पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, कैन नॉट बी नेस्टेड। यहाँ पर इसको देखिए, नेस्टेड का मतलब होता है कि हम एक के अंदर मतलब दूसरे को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे हमने कोटेशन लगाया, फिर इसे क्लोज नहीं किया, यहाँ दूसरा ओपन कर दिया, फिर इसको क्लोज किया, फिर इसको क्लोज किया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कमेंट में हम एक ही जगह यूज करेंगे, आउट ऑफ द स्टेटमेंट, बिफोर द स्टेटमेंट एंड एंड ऑफ द स्टेटमेंट, देन इट इज इनवैलिड, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। इसी में ये दिया हुआ है, अ कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर वन लाइन। अब जैसे कोई भी कमेंट वन लाइन से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे इनका यूज करते हुए, इन कमेंटों को यूज करते हुए हम कुछ भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये मतलब प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। हम इनके द्वारा प्रोग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सब बेसिक से रूल हैं जो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ताकि आप किसी को अपनी बात कह सकें, समझा सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये मतलब कलेक्टिव नेम है, मतलब मेन फंक्शन के अंदर हम सारे स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं, और दिस नेम हैज़ टू बी मेन, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। यहाँ पे मेन फंक्शन ऑल स्टेटमेंट को रखता है, एंड ऑल स्टेटमेंट दैट बिलोंग्स टू मेन फंक्शन, सभी स्टेटमेंट मतलब मेन फंक्शन से बिलोंग करते हैं, आर इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ये देखिए यहाँ पे, जिसमें हम सारे स्टेटमेंट को बिटवीन द विद इन अ पेयर ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मेन फंक्शन जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन ही मतलब मेन हमारा पार्ट होता है, जिसके अंदर हम सारे स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं। टू टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, पहला लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें हम मेनली मेन फंक्शन हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ से हम सभी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो आप आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका मतलब हुआ यहाँ तक मेन फंक्शन हमारा परफॉर्म करेगा। अब इसके आगे चलते हैं। टेक्निक स्पीकिंग मेन फंक्शन, एवरी फंक्शन हैज़ पेयर ऑफ सिंथेसिस। जितने भी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, एवरी फंक्शन ये जो दिए गए हैं पेयर सिंथेसिस, मतलब एवरी फंक्शन हैज़ ब्रैकेट्स, ये वाला कोटेशन सभी फंक्शन में देखने आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं। तो इसमें ये देखिए 4 टाइप्स होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो इंटीजर वैल्यू हो सकती है। एंड फ्लोट 1.254 यानी डेसिमल वैल्यू जो फ्लोट में आ जाती है। और ये वेरिएबल्स हैं, जिसे हम कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। एंड मैनी यूज ऑफ इट। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ देखेंगे फ्लोट में आर एंड एस आई वेरिएबल लिए हुए हैं। यहाँ पे आर इक्वल टू 8.5 एंड ये टर्मिनेटर की तरह एक्ट करते हैं। इस सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाई 100, और इसको क्लोज कर दिया। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारे एक टाइप का ऑपरेटर है, जिसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो ये
हमारा ऑपरेटर्स में आता है। सी वेरी रिच ऑपरेटर, 45 ऑपरेटर के अप्रॉक्स रहते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ बताया गया है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम पर्पज से ये आपसे पूछ सकता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, उसकी प्रेसिडेंसी के बारे में, वो आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ पे SI इज कैलकुलेटेड नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो इसमें आगे देखते हैं, देखिए ये बताया गया है यहाँ पे कि हम जो फंक्शन है जो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, डिस्प्ले आउट ऑफ द स्क्रीन, ये फंक्शन डिफाइन रहता है रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन में, और इस फंक्शन को हम कहते हैं प्रिंटफ। इसका यूज हम देखिए ये दिया हुआ है प्रिंटफ का यूज करते हैं हम डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो प्रिंटफ का यूज आएगा। अब इसमें देखते हैं प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग देख लो आप। फॉर्मेट स्ट्रिंग का मेन मीनिंग होता है, यहाँ पे डबल कोटेशन लगे हैं। डबल कोटेशन का मतलब हम इसके बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं जो इग्नोर कर दी जाएगी। एंड %f, जब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल में, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जब हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल में यहाँ पे %f का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें मतलब डेसिमल वैल्यू भी हम ले सकते हैं। एंड %d का मतलब हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। एंड %c का मतलब हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ इसे डिफाइन करते हैं %f, d एंड c। तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रिंटफ के अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर %f, %d एंड %c यूज करेंगे। %f फॉर रियल को हम फ्लोट भी बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट्स। तो रियल के लिए यानी फ्लोट के लिए हम %f, इंटीजर के लिए %d एंड कैरेक्टर के लिए %c। तो फर्दर आगे मूव करेंगे इसी में हम। ये देखिए प्रिंटफ, यहाँ पे इन्हें फ्लोट में वैल्यू चाहिए थी तो %f डबल कोटेशन के अंदर एंड यहाँ SI जो हमने मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ था फॉर्मूले के द्वारा, उसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे रखा गया है और टर्मिनेट कर दिया गया। तो इसका ये रूल है। यहाँ %d का मतलब हमें टू इंटीजर वैल्यू चाहिए, p एंड n इंटीजर में चाहिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों हमें फ्लोट में चाहिए। तो इसलिए हमने ये चारों को डिफाइन कर दिया डबल कोटेशन के अंदर, इससे हमारी चारों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट हमने देखिए लिख दिया यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा, रुपीज़ इग्नोर कर दिए जाएंगे, %f की जगह पे SI की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। देखिए ये %f का यूज किया गया है। तो इसका मतलब होता है फ्लोट का मतलब डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट में हमें SI की वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया। एंड यहाँ पर आ गया, जैसे ये आ गया, हमें इसकी जगह %d का मतलब हमने ये लिया हुआ है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू %d हमने इस वजह से लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, तो ये इंटीजर में होगा इसलिए हमने %d ले लिया। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये मतलब पॉइंट्स में होगा, फ्लोट वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे %f दिया हुआ है। तो फर्दर मूव करते हैं आगे। हाँ यहाँ पे हमें जहाँ भी मतलब आउटपुट मतलब न्यू लाइन से चाहिए तो वहाँ हम ये \n यूज़ करके न्यू लाइन्स में आउटपुट पा सकते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पे ये है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम यहाँ गए, फर्दर मूव किया एंड %n। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए हेलो ऊपर आया एंड वर्ल्ड नीचे आया, तो हम इसे न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। हम %n लगा देंगे डबल कोटेशन के बीच में, तो यहाँ न्यू लाइन में ये शिफ्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ इसमें फर्दर मूव करेंगे तो आगे देखते हैं। प्रिंटफ हम यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, इसमें अंदर प्लस साइन लगा के भी यूज कर सकते हैं, माइनस साइन लगा के, मल्टीप्लाई लगा के, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये भी वैल एक्सप्रेशन है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।